नमस्कार, मैं सोनम कुशवाहा। आप देख रहे हैं आरटीआई न्यूज। नजर डालते हैं आज की ताजा सरकार चल रही है, इसमें बदलाव की जरूरत है। अनिल जी, आप लोगों के घर घर जाइए, अरविंद केजरीवाल जी के विषय में बताइए। आज जनता बहुत वाली सरकार इस उत्तर प्रदेश में चल रही है। हमारे उत्तर प्रदेश के प्रभारी लोकप्रिय सांसद श्री झाड़ू निशान पर बटन दबा दो, देख लो परिवर्तन कैसे होता है। काट जाएंगे भ्रष्टाचार। अनिल जी, आप लोगों के घर घर जाइए, अरविंद केजरीवाल जी के विषय में बताइए। आज जनता बहुत आज जो बैठक है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है और क्या कुछ बूथ को तैयार किया जा रहा है? सबसे पहले सभी पत्रकार बंधुओं का मैं स्वागत करता हूं। आज मैं जिला आगरा में पहुंचा, जिसमें हमारे निकाय चुनाव समिति के सदस्य अनूप जी भी हैं और हमारे ब्रज प्रांत के प्रभारी अरुणकांत कटारिया जी भी हैं। तो आज जो हमारा उद्देश्य है, आज पूरे उत्तर प्रदेश की जो हालत है, जो योगी सरकार मौजूदा सरकार है, लोगों की कमर तोड़ने का काम लगातार कर रही है। आम आदमी पार्टी इकलौती पार्टी आज देश के अंदर ऐसी पार्टी बची है कि जो जनता के हित की लड़ाई लड़ती है, वाकई में जनता के लिए कुछ करना चाहती है। ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। आज आप दिल्ली चले जाइए, दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल जी ने सहूलियत अपनी जनता को दी है, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा। अभी चुनाव हुआ, 15 साल से बीजेपी का शासन था दिल्ली के अंदर, लेकिन जनता ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी तो लोगों का शोषण कर दिया। 15 साल का कुशासन को तोड़ने का काम आम आदमी पार्टी ने किया, माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने किया। जनता ने एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी को मौका दिया। ठीक उसी तरह निकाय चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। सभी वार्डों में हम चुनाव लड़ रहे हैं। आज वार्ड नंबर 55 और 32 में हमारा एक सम्मेलन है, कार्यकर्ता सम्मेलन। सभी बड़ी संख्या में लोग आए हैं। लोगों के अंदर उत्साह है, लोग बदलाव चाहते हैं और मैं लोगों को विश्वास दिला के जाता हूं कि अगर आपने आम आदमी पार्टी को मौका दिया, आप सभी पार्टियों को मौका देते आ रहे हैं, बसपा, सपा, कांग्रेस, मौजूदा भाजपा सरकार है, एक मौका आप आम आदमी पार्टी को दीजिए। हमारा चुनाव चिन्ह झाड़ू है और शहर की सफाई सिर्फ झाड़ू कर सकता है। क्या लगता है कि ताजनगरी में झाड़ू वाकई में मतलब गंदगी को साफ आप करेगा? देखिएगा, आप प्रत्याशित रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि जनता आज परेशान है। वो कुछ कह नहीं पा रही, क्योंकि शासन में जो बैठी सरकार है वो कभी पुलिस से लाठी डंडे चलवा के हमारी जनता को मारने का काम करती है। लेकिन वोट की चोट पे जनता भारतीय जनता पार्टी को जवाब देगी। आम आदमी पार्टी का झाड़ू चलेगा और ये गंदगी साफ करने का काम आम आदमी पार्टी का। ठीक हो सर, किस तरीके से टीम को गठित किया जा रहा है और क्या कुछ जिम्मेदारियां दी जा रही हैं और पूर्ण रूप से क्या यहाँ के जो बाढ़ के जो प्रत्याशी उम्मीदवार होने की संभावना है, वो किस तरीके से जिम्मेदारियां निभा रहे हैं? जिस तरीके से अभी आपने सुना हमारे माननीय अध्यक्ष जी को, पंकज अवाना जी को, जी, नगर निगम की चुनाव की जो तैयारियां चल रही हैं बहुत जोर शोर से चल रही हैं और एक युद्ध स्तर पे चल रहा है। जिस तरीके से अभी आपने देखा कि दिल्ली के अंदर में नगर निगम में आम आदमी पार्टी ने झंडा गाड़ने का काम किया है। आप यकीन मान के चलिएगा कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर में आम आदमी पार्टी नगर निगम चुनाव में झंडे गाड़ने जा रही है। क्यों? इसकी एक वजह आप सबसे पहले देखने होंगे कि अभी हाल में व्यापारियों की कमर तोड़ने का काम जो भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है, जीएसटी, जो हमारे माननीय सांसद संजय सिंह जी ने पार्लियामेंट के अंदर में भी आवाज़ उठाई कि उन व्यापारियों पे जो जीएसटी की जो छापे पड़ रहे हैं, वो जीएसटी नहीं, गुंडा है, वो गुंडा है, टैक्स है। आप गुंडा कह सकते हैं? अब देख लीजिए, जो व्यापारी घर घर में बेचारा एक छोटी छोटी सी जो दुकानें चला रहा है, चाहे वो बिरयानी वाला हो, चाहे वो छोले कुलचे वाला हो, ठीक है, जो रोजी रोटी अपनी कमा रहा है, 100 रुपये या 200 रुपये रोज के कमा रहा है, उस पर भी जीएसटी की छापे। क्या वजह है? अगर आपको जीएसटी के छापे मारने तो बड़े बड़े धन्ना सेठों पे आप मार के दिखाइए ना। वहाँ भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं कर रही है? तो अगर आगरा ताजनगरी में आप पार्टी आ गई तो क्या कुछ बच्चों को शिक्षा देने के लगातार वादे किए जा रहे हैं? जी, जो और बहुत सारी चीज़ों की फ्री बिजली, तमाम सारी चीज़ों का जिम्मेदारी है, वो वादे किए जा रहे हैं। तो क्या कुछ आगरा ताजनगरी में आप पार्टी आई तो क्या कुछ इस तरीके से बाकी में होगा यहाँ के लिए, या फिर सिर्फ एक मंच पर खड़े हो गए? अभी आपने अध्यक्ष जी को सुना कि सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। जिस तरीके से आपने दिल्ली में देखा है, पंजाब में देखा है, जो हमारी पार्टी ने वादा किया है, चाहे वो बिजली का हो, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे वो रोजगार का हो, जो उसने वादा किया वो पूरा किया है। और यकीन मान के चलिएगा, जो हमारी पार्टी वादा करती है उसको पूरा करके रहेगी। मेरा नाम है सोहनलाल शास्त्री जी। इस पार्टी के अंदर युवा तो हैं ही जी, लेकिन बुजुर्गों को भी जो है पीछे नहीं है।
बुजुर्ग भी उसको पूरा किए हुए हैं। मैं आपसे एक बात ही कहना चाहता हूँ कि सैकड़ों हमदर्द लोग मिलते हैं, सैकड़ों हमदर्द लोग मिलते हैं, काम के चंद लोग मिलते हैं, और वक्त मुसीबत का जब आता है तो सबके दरवाजे बंद मिलते हैं, लेकिन इसके दरवाजे बंद नहीं मिलते हैं। इसके दरवाजे आप पार्टी के, केजरीवाल के और इनके जितने भी मतलब कार्यकर्ता और पदाधिकारी वगैरह हैं, इनके दरवाजे 24 घंटा खुले रहते हैं। क्या लगता है बाबा, आगरा में झाड़ू फिरेगा? झाड़ू फिरेगा कैसे? पूरी तरीके से। मैं इनसे एक ही बात कहूँगा कि मतलब जो है, जमे रहो मत हो डामाडोल, और उखड़ी की कौड़ी नहीं से जमी के लाखों बोल। अगर ये जमे रहेंगे, असफलता से इनको घबराना नहीं चाहिए, सफलता की कुंजी जिनके हाथ में है। और ये मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि 100 वार्डों में से जिस तरीके से गुजरात में और दूसरी जगह, मैं तो एक ही बात जानता हूँ कि इनकी कथनी करनी में फर्क नहीं है। जो कहते हैं मचना मनुष्य वाचा कर्मणा, सबसे जो है ये जो कहते हैं, सुनते हैं, वही करते हैं और करके दिखाते हैं। ये मतलब जो आम पार्टी की खासियत है। मैं आपको एक बीजेपी की बात बता देना चाहता हूँ। मैं सरकारी कर्मचारी हूँ और इन लोग बागों को कभी 1% डीए दे दिया, कभी 2% दे दिया, 3% से ज़्यादा ये देते नहीं हैं। कर्मचारी तो दुखी, सरकारी कर्मचारी तो दुखी, मजदूर पेशा तो दुखी, और जो भी वर्ग के किसी भी आदमी के, कोई महंगाई से त्रस्त है और कोई मतलब किसी भी प्रकार से त्रस्त है। चाचा जी की बात को देख रहे हैं, कितने लोग परेशान हैं। इन्होंने तो सारा उद्गार कर दिया। आम आदमी पार्टी जो नगर निकाय का चुनाव है, उसमें 700 से ज़्यादा सीटों पर जो चेयरमैन के हैं और नगर पंचायतों के हैं और नगर निगम के, हम लोगों का पिछले 2 महीना पहले से ही झाड़ू चलाओ, गंदगी हटाओ अभियान चला। करीब वो 15 दिन का कार्यक्रम था। इसके बाद हम लोग बूथ स्तर पर पहुँच गए। हम वार्ड स्तर तक छोटे छोटे सम्मेलन किए, सम्मेलन भी हो गया। अब हम लोग यात्राएं निकाल रहे हैं अपने वार्डों में, लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं। उसके लिए यूथ को विशेष तौर पर लगाया गया है कि जिससे आप लोगों को बूथ तक ले जा सकें। तो आम आदमी पार्टी का यूथ झाड़ू को बूथ तक ले जाएगा। नए प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं, तो उनको किस तरीके से मतलब जिम्मेदारियां दी जा रही हैं और किस तरीके से उनको मजबूत किया? हम उनको प्रभारी बनाते हैं उस वार्ड में, और उनका छानबीन भी करते हैं कि हमारे यहाँ तो डॉक्टर आओ, वकील आओ, पढ़े लिखे ले आओ, बुद्धिजीवी आओ। इसके बाद हम लोग स्क्रीनिंग करते हैं कि ये सामाजिक रूप से अच्छे हैं कि नहीं हैं, इनका क्या हालचाल है, कैसे रहते हैं, क्या जनता की सेवा करते हैं, इनकी इमेज बिल्डिंग, मतलब इमेज क्या है, उस तरीके से हम लोग चयन करते और उनको छोड़ देते हैं कि आप अपने वार्डों में जाइए, तैयारी करिए, चुनाव लड़िए। और मुझे आशा है कि जिस तरीके की आम आदमी पार्टी ने तैयारी किया है, हम बहुत बढ़िया ढंग से एंट्री करने जा रहे हैं। एक विशेष बात और बताने जा रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के अंदर हम सबसे बड़े दल के रूप में लड़ने जा रहे हैं। क्योंकि देखिए, समाजवादी पार्टी से हम बड़े दल, बसपा से बड़े दल, कांग्रेस उत्तर प्रदेश में विस्मृत है, ना के बराबर है। तो हमारी सीधी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है, और भारतीय जनता पार्टी की सीधी लड़ाई जब आम आदमी पार्टी से हुई है, भारतीय जनता पार्टी का पराजय हुआ है, और इस बार हमें भारतीय जनता पार्टी। मेरा नाम संजय सिंह, मैं वार्ड 32 से आम आदमी प्रत्याशी घोषित किया हूँ। तो इसलिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ आम आदमी पार्टी से, क्योंकि यहाँ जो है आज तक भाजपा सरकार के और जो है बसपा सरकार के पास बनते रहे, लेकिन किसी ने कोई कार्य करा? कोई कार्य नहीं किया, और जनता परेशान है। पार्षदों के कार्य क्या होते हैं? नाली, झाड़ू, ये भी नहीं करा सकते। इसलिए मैं संघर्ष कर रहा हूँ। जनता पहली बार प्रत्याशी आप क्या किस तरीके से जिम्मेदारी निभाएंगे अगर आप पार्षद बन गए तो? मैं कार्य करूँगा, जनता के बीच जाऊँगा, जनता के बीच में हर समय रहूँगा, और उनका एक एक मोहर का काम हो, चाहे झाड़ू का काम हो, चाहे वो जो है नाली कर